तो नमस्कार। अब यहाँ के करता धरता हम हैं। इस कहानी की शुरू में हमारा हीरो एक ज़ॉम्बी बन चुका है। इस सिटी के सारे लोग अधमरे ज़ॉम्बी बन चुके हैं। उसका दिमाग थोड़ा बहुत चल रहा है और सारे ज़ॉम्बी भूख की वजह से बाहर निकलते हैं। उस जगह पर कुछ लोग अभी भी जिंदा हैं जो ज़ॉम्बी नहीं बने। उनका एक ग्रुप वहाँ पर बाहर आता है और वो सारे ज़ॉम्बी भी आगे बढ़ते हैं भूख के मारे। जब वो ग्रुप एक लेबोरेटरी में दवाई ढूंढते तब वो सारे ज़ॉम्बी वहाँ पर आ जाते हैं और हमला कर देते हैं और उनके कई मेंबर को मार देते हैं। हमारा ज़ॉम्बी हीरो एक को मार देता है और उसका दिमाग खा लेता है क्योंकि वो उसे महसूस कर सके। उस दौरान उसकी यादें दिखती है और उसकी गर्लफ्रेंड जूली। फिर वो जूली के पास जाता है, उस पर हमला करता है पर वो उसे नहीं मारता। तब वहाँ पर एक ज़ॉम्बी आ जाता है। वो उसे अपने साथ ले आता है एक एयरपोर्ट पे जहाँ बहुत सारे ज़ॉम्बी है क्योंकि वो उसे पसंद करने लगा है। वो उसको एक प्लेन के अंदर ले जाता है क्योंकि वो वहाँ सेफ है। फिर वो वापस जूली को अपनी बॉयफ्रेंड पेरी का दिमाग खाता है और उसकी यादें देखता है। उसकी याद में पेरी के पिता ज़ॉम्बी बन चुके हैं। तब जूली उसको गोली मार देती है। हमारा ज़ॉम्बी हीरो जूली की मदद करता है, उसे चादर देता है और अच्छा सा सॉन्ग सुनाता है। इस दौरान उसका दिल फिर से धड़कना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग वो जूली के लिए खाना लेने जाता है। तब जूली वहाँ से भाग जाती है। बाहर बहुत सारे ज़ॉम्बी मिलते हैं। तब हमारा हीरो उसे बचा लेता है। तब वो अपना नाम बताना चाहता है पर वो नहीं बोल सकता, सिर्फ आर ही बोल पाता है। तब जूली उसका नाम आर रख देती है। जूली वापस जाना चाहती है पर आर उसे कुछ दिन रुकने के लिए कहता है। जूली आर से इम्प्रेस हो जाती है और उससे बातें करने लगती है। जूली के उसके साथ मजा आने लगता है। वो उसे कार चलाना भी सिखाती है। जूली और आर गाना सुनते हैं, खाना खाते हैं, खेलते हैं और सो जाते हैं। तभी एक ज़ॉम्बी बाहर से देख लेता है। जूली अपने बॉयफ्रेंड को याद कर रही है। एक रात जूली सो रही होते तब वो पेरी का दिमाग खाता है और उसकी यादें फिर से देखता है। उसे पता चलता है कि पेरी को उसने मारा था। जब वो पीछे देखते हैं तब जूली वहाँ पर नहीं है, उसे कुछ ज़ॉम्बी ने घेर रखा है। तब आर उसे बचा लेता है। थोड़ी देर बाद एक खतरनाक ज़ॉम्बी आ जाता है और वो वहाँ से भागने लगते हैं और उनके पीछे आता है। थोड़ी देर बाद बाहर टिन आ जाते हैं। आर का ज़ॉम्बी दोस्त उनकी मदद करता है और गैराज में ले जाता है। वहाँ पर कई सारे ज़ॉम्बी हैं पर जूली और आर को देखकर वो कुछ नहीं करते। वो दोनों कार लेकर निकल जाते हैं। वो दोनों एक सुनसान जगह पर ठहरते हैं जो जूली के पिता ने खाली करवाया था। थोड़ी देर बाद सोने चली जाती है। तभी आर का जो ज़ॉम्बी दोस्त आर को जूली को साथ में देखकर कुछ महसूस करने लगता है। साथ में कई सारे ज़ॉम्बी भी महसूस करने लगते हैं और उनका दिल फिर से धड़कने लगता है। तब वो खतरनाक ज़ॉम्बी उनके पास आते हैं और जूली के डैड और उनकी फौज वहाँ उस जगह पर आते हैं। जूली आर को छुपने को कहती है। तब उस रात आर उसे कहता है कि आर ने ही पेरी को मारा था पर जूली पहले से ही जानती थी। फिर वो सो जाती है और साथ में आर भी सो जाता है क्योंकि मुर्दे कभी सोया नहीं करते। फिर आर अपने सपनों की याद में चला जाता है। वहाँ जूली, पेरी, आर और उनकी दोस्त वहाँ सभी से मिलता है। सुबह जब आर उठता है तब जूली वहाँ से जा चुकी है। वो उसे वहाँ ढूंढते हैं और जूली उसे सेफ दीवार के पास और अपने डैड के पास पहुँच जाती है। आर वापस अपने घर जा रहा है तब वहाँ उनका ज़ॉम्बी दोस्त और कई सारे ज़ॉम्बीज मिलते हैं। वो आर को बताता है कि बोनी जो खतरनाक ज़ॉम्बी है वो तुम्हें और जूली को ढूंढ रहे हैं। तब आर उनसे मदद मांगता है और वो सारे हाँ कर देते हैं और आर और उनके ज़ॉम्बी दोस्त जूली को ढूंढने निकल पड़ते हैं। आर पेरी की यादों की मदद से रास्ता ढूंढ लेता है और अंदर जाने में कामयाब हो जाता है। फिर वो एक घर के सामने रुकता है। वहाँ अंदर जूली और उसकी दोस्त आर के बारे में बातें कर रही है। जब जूली बाहर खिड़की पे आती है तब उसे आर दिखता है और उसे मिलने आया है। तब वहाँ पर उसकी दोस्त आ जाती है और आर को देख लेती है। आर और जूली एक दूसरे से माफ़ी मांगते। जूली उसे अंदर ले आती है। जूली की दोस्त उसे गौर से देखती है और कुछ सवाल पूछती है। फिर आर जूली को बताता है कि ज़ॉम्बी बदल रहे हैं और बोनी समय ढूंढ रहे हैं। फिर जूली की दोस्त नोरा उसे बचाने के लिए मेकअप करती है और इंसान जैसा बना देती है। वहाँ बोनिस की फौज इकट्ठा हो रही है। जूली आर को अपने पिता के पास ले जा रही है। वहाँ जूली अपने पिता से मिलती है और जूली को कहते हैं कि ज़ॉम्बी की फौज हमारी तरफ बढ़ रही है। तब जूली अपने पिता को समझाती है कि ज़ॉम्बी अब जिंदगी की ओर बदल रहे हैं पर वो नहीं मानते। तब आर वहाँ उनके सामने आ जाता है। वो पहले से ही समझ जाता है कि वो एक ज़ॉम्बी है। उसे मारने की कोशिश करते हैं। तब नोरा उनकी मदद करती है और जूली और आर वहाँ से भाग जाते हैं। आर के ज़ॉम्बी दोस्त स्टेडियम में है। जब वो दोनों स्टेडियम में पहुँचते हैं तो बहुत सारे ज़ॉम्बी वहाँ इकट्ठा है लड़ने के लिए। तब वहाँ पर वो खतरनाक ज़ॉम्बी
बोनिस आ जाते हैं। आर और जूली वहाँ से भागने लगते हैं। तब वहाँ इंसानों की फौज भी अलर्ट हो जाती है। बोनिस नाम के ज़ॉम्बी ऊपर हमला कर देते हैं। ज़ॉम्बी बदल रहे हैं और रोहन की मदद कर रहे हैं। आर भी जूली को बचते बचाते आगे ले जाता है। वहाँ ज़ॉम्बी बोनिस को मार रहे हैं। ये बात जूली के पिता को खबर मिल जाती है। दूसरी ओर बोनिस आर और जूली को घेर लेते हैं। तब आर जूली को बचा लेता है। वो दोनों पानी के पुल में गिर जाते। तब जूली के पिता आर को गोली मारता है और उसको खून बहने लगता है। क्योंकि मुर्दे को खून नहीं निकलता, वो आर को नहीं मारता और अपने साथ लिया जाता है। ज़ॉम्बी और इंसान मिलकर बोनिस को मार देते हैं और सारे ज़ॉम्बी ठीक होने लगते हैं। अपनी अपनी जिंदगी जीनी शुरू कर देते हैं। वहाँ आर का दोस्त जो ज़ॉम्बी था, उसका नाम मार्कस है। उसे एक दोस्त मिल जाती है। जूली और आर एक दूसरे के साथ खुश है।